जय हिंद दोस्तों, शिक्षा लोक के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम क्लास 10th विशेष रूप से क्लास 10th के में पढ़ेंगे। ठीक है, इसका विशेष रूप से 10th में ज़्यादा यूज है। लेकिन अगर आप किसी भी क्लास में हैं या आप कंपटीशन में भी हैं तो आप इस जो मैं पढ़ाने वाला हूँ इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखिए ये मेरा जो क्लास होगा बेसिक क्लास होगा। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से हम लोग परिमेय, अपरिमेय, सिंपल भाषा में पढ़ लेंगे। इसके पहले मैं वीडियो में विस्तारित रूप से बता चुका हूँ। इसके बाद सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, पूर्णांक, पूर्ण, प्राकृतिक, ये जो संख्या है इसके बारे में आज चर्चा करें। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला टॉपिक आता है प्राकृतिक, नेचुरल। प्राकृतिक, आप लोग प्राकृतिक संख्या तो बहुत लोगों से पढ़े होंगे। ठीक है, लेकिन मुझसे पढ़कर देखिए, और अच्छा ना लगे तो स्किप कर सकते हैं। देखिए प्राकृतिक, नाम पकड़िए इसको, प्राकृतिक। प्राकृतिक प्राकृतिक के द्वारा, प्राकृतिक शाब्दिक अर्थ क्या होता है? प्रकृति। संख्या, जो संख्या होता है, संख्या का तो आप लोग जानते ही होंगे, और नहीं जानते हैं तो इसके पिछले वीडियो मैंने संख्या के बारे में बता चुका हूँ। ठीक है, देखिए तो प्राकृतिक, जो प्राकृतिक ने, यानी कि प्रकृति ईश्वर, ऐसे भगवान मानते हैं कि प्रकृति भगवान। संख्या, देखिए जो मानव उत्पन्न हुआ इस धरती पर, तो उसके पास ये गणितीय जो अंकगणित में आप संख्या गिनते हैं, अंक गिनते हैं, उसके पास वह ज्ञान नहीं था। तो उस समय उसके पास धीरे धीरे दिमाग में उस 1 2 3 4 5 9 तक गिनने की जो क्षमता था, उसके जो तकनीक था, धीरे धीरे विकसित हुआ, किसी वस्तु को गिनने का। तो उस समय माना जाता है कि जो आदि मानव था उसने जो गिनना शुरू किया 1 से 9 तक, वो ईश्वर के देन के कारण माना जाता है कि वो आदि मानव प्राकृतिक से ही सीखा है। जैसे में वो बहुत सारे जीव जंतुओं को देखता था, बहुत सारे पेड़ पौधों को देखता था, अपने आम समूह में अपने फैमिली में जैसे में उसके बेटा बेटी या परिवार, उनको गिनने का धीरे धीरे यूज करता था कि हाँ हम 2 परिवार हैं, 2 सदस्य हैं, यहाँ पर मैंने 2-4 फल रखे हैं या 4-5 पशुओं को मैं मार कर रखा हूँ। ऐसे उसने प्रकृति से ऑटोमेटिक वो क्या सीखने लगा था। इसलिए उस समय वो मानव था, 1 से 9 तक था, 9 से लेकर 9 तक का जो अंक था वो प्राकृतिक से सीखा था। इसलिए उस अंक को जो अंक गणित में जो 1 से लेकर 9 तक होता है, उसको गणितज्ञ के द्वारा प्राकृतिक संख्या माना गया। क्यों? क्योंकि वो आदि मानव प्राकृतिक से ही सीखा था। जैसे नदियों गिनना, पहाड़ों गिनना, तो मानव जो था प्रकृति ने ईश्वर से सीखा था माना जाता है। इसलिए इसको, उस संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे आप बहुत लोगों से पढ़े होंगे, लेकिन असल कारण क्या है आप लोग नहीं जानते होंगे। ठीक है, तो असल कारण यही है, इसलिए इसका नामकरण प्राकृतिक संख्या रखा गया। तो आप लोग समझिए। लेकिन जीरो का आविष्कार हो जाने के बाद उस संख्या को अनंत तक ले जाया गया, जिसे आप गिनती की संख्या कहते हैं। 1 से लेकर अनंत तक आप गिनते रहते हैं, अधिकतम तो आप 100 तक यानी 100 तक गिनते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे गिनते होते हैं। तो अब तो समझ में आ गया प्राकृतिक संख्या जो हम लोग गणना करते हैं, गिनती की संख्या 1 3 9, उसके बाद ऐसे ऐसे इन्फिनाइट। इन्फिनाइट अनंत, अनंत और बहुत लोग इन्फिनाइट होता क्या है यार? देखो कुछ ऐसे संख्या ऐसे चीज हैं जिसको आप गिन नहीं सकते। आप बताइए, तारा को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते ना, तो उसको हम लोग मानते हैं अनंत है, इन्फिनाइट है। आप केस भी ले लीजिए, केस को नहीं गिन सकते। और कुछ लोग होगा कि ना हम गिनिए दें, तो कौन बकलोल हुई, गिन दी। लेकिन इन्फिनाइट अनंत होता है, समझ गए? तो 1 से लेकर अनंत तक की जो गिनती की संख्या है उसको प्राकृतिक संख्या। अब तो इस प्राकृतिक संख्या में आप जन्म भर जब तक आप रहेंगे तब तक नहीं भुला पाएंगे। अब देखिए उसके बाद उत्पत्ति, धीरे धीरे जीरो की जब उत्पत्ति हो जाती है, जब जीरो की उत्पत्ति हुई, पहले 1 से 9 तक था। ठीक है, जब जो प्रकृति से आदि मानव ने सीखा था। ठीक है, लेकिन जब जीरो, आर्यभट्ट के द्वारा जीरो आविष्कार किया गया, देखिए तो जीरो आविष्कार जब हो गया ना, तो एक 9 के बाद संख्या लिखना चालू हो गया, संख्या को लिखे जाने लगा। जीरो के आविष्कार से संख्या को 9 से
आगे तक लिखने में आसानी मिली। मतलब जो पहले नहीं लिखा जाता था, लेकिन जीरो के आविष्कार से 9 के बाद संख्याओं को लिखने का तरीका एगो मिल गया। मतलब 9 के बाद 10, 10 के बाद 11। ठीक है, तो देखिए जब जीरो का आविष्कार हुआ तो जो पहले प्राकृतिक संख्या था 9 तक, तो 9 के पहले जीरो लगा दीजिए। तो बताइए, जो आप जानते हैं 1 से लेकर 9 तक की सब के जो संख्या है इससे छोटी जीरो होती है, समझ में आया? तो जीरो जब आविष्कार हो गया तो इस जीरो की सहायता से आप चाहेंगे तो लाखों करोड़ संख्या लिख सकते हैं। मतलब 1 से लेकर 9 तक और जीरो, इन संख्याओं से आप चाहेंगे तो कोई भी संख्या आप लिख सकते हैं। अब सोच रहे कैसे लिख सकते हैं? अब बताओ, अगर तुम्हें लिखना 9990, 9009 ले लिए, 909 ले लिए, 90 फिर 9 लिए और जीरो लिए, 9990। देख रहे हैं, 0 से 9 तक की संख्याओं से सहायता से आप पूर्ण रूप से कोई भी संख्या लिख सकते हैं। मतलब जो संख्या है 0 से 9 तक, ये अपने आप में पूर्ण है, टोटल संख्याओं के पूर्ण है। अगर चाहे ये संख्या 10 जो ठो है 0 से लेकर 9 तक, ये चाहे तो अपने आप में पूर्ण है, कोई भी संख्या को लिख सकता है, इसलिए इसको हम पूर्ण संख्या कहते हैं। समझ में आ गया कि आखिर पूर्ण संख्या क्यों कहा जाता है इसको? बहुत लोग से पढ़े होंगे, 0 से मिला दीजिए पूर्ण संख्या। असल बात क्या है पूर्ण संख्या के आप लोग नहीं जानते होंगे, तो इसलिए मैं कहा आपसे कि आप बहुत लोगों से पढ़े होंगे, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आप पढ़ेंगे तो मेरा विश्वास है कि आपको जीवन भर पूर्ण, अपूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, प्राकृतिक संख्या को भूल नहीं पाएंगे। समझ गए? पूर्ण संख्या, ठीक है। लेकिन जीरो का आविष्कार से अब इसके बाद 0 से 9 के बाद कितना भी संख्या लिखा जा सकता है, इसलिए इसको पूर्ण संख्या के श्रेणी में 0 से अनंत तक मान लिया गया। समझ में आ गया? अब देखिए, अब आता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या देखिए, पूर्ण संख्या के बाद अब हम लोग का अगला टॉपिक आप लोग पढ़ेंगे संख्या पद्धति के अनुसार। इस सभी आता है संख्या पद्धति, अगर पढ़ेंगे तो यही सब पढ़ेंगे। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, परिमेय, अपरिमेय, ये सब वास्तविक संख्या, ये सब हम लोग संख्या पद्धति में पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए इसलिए मैं आपको बता दूं संख्या पद्धति क्या है। 0 से लेकर अनंत तक की संख्याओं के बारे में अगर पढ़ते हैं तो उसे संख्या पद्धति कहते हैं। ठीक है, 0 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को संख्या पद्धति कहते हैं। उसी संख्या पद्धति में सभी आता है। तो आप लोग 2 टॉपिक तो पढ़ लिए, अगला टॉपिक आते हैं पूर्णांक संख्या। उसके बाद आप तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे तो उसका नाम है पूर्णांक संख्या। देखिए, पूर्णांक संख्या तो आप लोग केवल रट गए होंगे। मैं जानता हूं आप लोग को पूर्णांक संख्या रटाया गया होगा, लेकिन असल बात क्या है पूर्णांक संख्या में आपको मैं बताऊं। देखिए, पूर्णांक, पूर्णांक, पूर्ण संख्या, अगर इसको तोड़िएगा, पूर्ण, जो पूर्णांक, पूर्णांक। देखिए, पूर्ण संख्या फिक्स है कि पूर्णांक है, इसमें पूर्णांक जुड़ा है तो इस फिक्स है कि आपको पूर्णांक इसमें मिलेगा। एक बात ध्यान दीजिए, तो जितना भी पूर्ण संख्या है वो पूर्णांक में आएगा। पहले का ही बात जान लिए, क्योंकि देखिए पूर्णांक जो नाम है इसमें पूर्ण संख्या आ रहा है, मतलब पूर्ण, यानी कि पूर्ण संख्या टोटल इसमें आएगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, पूर्ण संख्या लिख दीजिए, इनफिनाइट। ठीक है, तो देखिए, तो पहले फिक्स हो गया कि पूर्णांक संख्या में पूर्ण संख्या आएगा तो ही आएगा, हो गया जो आपने पूर्ण संख्या पढ़ा। देखिए, तो पूर्णांक में आप लोग को संख्या रेखा पर दर्शाया जाता है। क्यों? पहले एक मैं संख्या रेखा ले लेता हूं। देखिए, 0, उसके बाद 1। देखिए, पूर्णांक संख्या में होता है कि आप 0 के दाहिनी ओर जाएंगे तो धन में होगा, यानी कि धन मतलब प्लस, जोड़। ठीक है, अब बाएं ओर आएंगे माइनस में होगा टोटल संख्या। ऐसे इनफिनाइट तक जाएगा। ठीक है, देखिए पूर्ण संख्या में क्या होता है, पूर्णांक संख्या में क्या होता है, पूर्ण संख्या टोटल रहेगा और ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या रहेगा। समझिए, फिर प्राकृतिक संख्या आपने पढ़ा इस तरह का धनात्मक, तो अगर प्राकृतिक संख्या में अगर माइनस आप लगा देंगे तो उसको ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या। ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या मतलब -1, -2, -3, -4, -5, 6, 7, 8 ऐसे। ठीक है, मतलब टोटल संख्या जो होगा प्राकृतिक उसमें माइनस लगा होगा। तो पूर्ण संख्या और ऋणात्मक
प्राकृतिक संख्या को ही, टोटल संख्याओं के समूह को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। फिर से समझिए, पूर्ण संख्या और ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या के मतलब प्राकृतिक संख्या में माइनस लगा दीजिए, टोटल माइनस लगा दीजिए, जैसे मैंने यहाँ पर लगाया -1 -2 ऐसे अनंत तक। तो जो संख्या टोटल होगा इसी को हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। समझ में आ गया? देखिए अब पूर्णांक संख्या तो समझ गए, अब आते हैं पूर्णांक के भाग। देखिए धन वाला जो है यानी कि प्लस वाला जो संख्या है इसको हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। धनात्मक पूर्णांक यानी कि धनात्मक पूर्णांक समझ में आ गया। और जो ऋण वाला है मतलब माइनस वाला, इसको हम ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। ये भी समझ गए आप? ठीक है। अब देखिए जो एक जीरो बच जाता है ना, इसको हम उदासीन पूर्णांक बोला जाता है। ठीक है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि जीरो को इसमें मिला दिया जाता है और इसमें मिला दिया जाता है, तो उस समय दो तरह का हो जाता है पूर्णांक, गैर धनात्मक पूर्णांक और गैर ऋणात्मक पूर्णांक। देखिए इसको उदासीन पूर्णांक में क्यों रखा जाता है? क्योंकि देखिए जीरो को किसी भी संख्या से जोड़िएगा तो उसका मान उतना ही होता है, किसी भी संख्या में जीरो घटाइएगा तो उसका मान उतना ही रह जाता है। जैसे में -1 में आप जीरो घटाइए चाहे जोड़िए, माइनस से 1 ही होगा। 1 में प्लस जीरो जोड़िए या घटाइए उसका मान उतना ही रहता है, इसलिए इसको उदासीन में रखा जाता है। ठीक है। अब देखिए, अब ये तो समझ गए। अब देखिए अब अगला जो हमारा संख्या पद्धति में अगला जो टॉपिक आता है वो होता है भाज्य, भाज्य अभाज्य और सम विषम। देखिए तो पहले हम लोग भाज्य अभाज्य समझ लेते हैं। देखिए पहले आता है भाज्य और अभाज्य। देखिए भाज्य अभाज्य संख्या क्या होता है? देखिए भाज्य वैसी संख्या जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भाग लग जाए उसे भाज्य संख्या, और जो संख्या स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भाग ना लगे उसे अभाज्य संख्या। जैसे में देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने कोई भी संख्या ले लिया, जैसे मैंने 25 ले लिया। देखिए एक तो स्वयं से ही कट जाएगा, मतलब 25 है तो 25 से तो कटेगा ही, और एक से तो जरूर कटेगा, लेकिन कि इसके अलावा और भी किसी भी संख्या से अगर कट जाता है, जैसे में देखिए 5 से कट जाएगा ना 5 बार में, यानी कि ये क्या है? भाज्य है। क्यों है? क्योंकि एक से तो कट ही रहा है, स्वयं से भी कट रहा है, यानी कि 25 से भी कट जाएगा, और उसके बाद भी और भी एक संख्या से कट रहा है 5 से, इसलिए ये भाज्य संख्या है। ठीक है। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं, कोई भी संख्या कैसे पहचाने, ये तो आप समझ गए। अभाज्य संख्या उसका जस्ट उल्टा कर दीजिए, मतलब खाली उल्टा कर दे के बाद। अब देखो, अब 30 में देखिए एक से तो फिक्स से कटेगा, कोई भी संख्या होगा एक से कटेगा, और साथ साथ स्वयं से भी कटेगा कोई भी संख्या। दो तो कंडीशन ठीक ठाक है। अगर वो दो कंडीशन के अलावा और भी किसी भी संख्या से कट जा रहा है तो पक्का बाकू भाज्य संख्या हो। अगर नहीं कटत तो अभाज्य संख्या। जैसे में ये देखिए, ये तो 5 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा, तो फिक्स बाकी भाज्य संख्या हो। का है? का स्वयं और एक के अतिरिक्त और भी संख्या से कट जाता। अगर ना कटित तो अभाज्य संख्या। जैसे में कौन कौन, जैसे में आप देख लीजिए 7 हैं, 7 में आप 1 से भाग दीजिए कट जाएगा। 7 है स्वयं, 7 से भी कट जाएगा, लेकिन 7 के अलावा और भी कोई संख्या है जो ना से कट जाइए, नानू कटी, वही से अभाज्य संख्या कहल जाए। अब जैसे में देखिए, अब मान लीजिए 17 है, तो 17 में देखिए एक और स्वयं के अलावा, स्वयं मतलब जितना बा संख्या 17 बा तो 17 से कट ही जाई, 1 से कट ही जाई, बाकी एकरा वाला और कोनो संख्या बा जो काट दो, एकरा के कोनो के देखिए दम काट दी, वही से अभाज्य संख्या कहल जाई। समझ में कि जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से अगर कट जाता तो भाज्य संख्या कहल जाई, और नइखे कटत अभाज्य संख्या कहल जाई। समझ में आ गई? ई ट्रिक का मतलब कोई भी संख्या अगर कहूँ मिल गई तो ई जरूर याद रखिए लोगिन, जौन परिभाषा बा और लिख लो लोगिन। ठीक बा, क्या हम 2-4 बार बोल दिले बानी। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए। अब देखिए इसके बाद जो संख्या पद्धति में आप पढ़ेंगे, ये जो नंबरिंग नहीं है लेकिन उसके अंतर्गत ये सब आता है, आप ऊपर नीचे भी पढ़ सकते हैं।
ठीक है। उसके बाद आता है सम और विषम संख्या। देखिए सम और विषम संख्या, देखिए उसके बाद आता है सम और विषम संख्या। सम और विषम, विषम देखिए सम में क्या होता है, वैसी संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से कट जाए, मतलब वह संख्या जो 2 से कट जाए वो। जैसे में आप 2 लीजिए, 2 से पूर्ण रूप से कट जाएगा। जैसे में देखिए 2 से बार काटिएगा, एक बार में पूर्ण रूप से कट जा रहा है। अब देखिए जैसे में 4 लीजिए, 4 में भी 2 से भाग दीजिए तो कट जाएगा, 2 दूना 4। पूर्ण रूप से मतलब क्या होता है, देखिए पूर्ण रूप से का मतलब जो पूर्णांक हो, पूर्णांक के भाग ना हो, यानी कि जो दशमलव के बाद कोई भी संख्या अगर कट रही है तो वो पूर्ण रूप से नहीं कट रही है, वो पूर्णांक के भाग, यानी कि उसको पूर्णांक के, जैसे में मान लीजिए 4 रुपया 5 पैसा, एक मतलब का 4 गो रुपया फिक्स बा, लेकिन है 5 पैसा बा 1 रुपया के आधा बा। तो का एगो के एक हिस्सा के, जैसे एगो रोटी ले ले बनी ओकर आधा खाता नहीं, एक मतलब का एगो पूर्ण के आधा खाता रहो, बुझाई। सेम यही का मतलब पूर्णांक के भाग ना होके चाहिए। अब 2.5 का मतलब का एगो के आधा बा, यानी कि ओकर भाग ना रहे के चाहिए, पूर्ण रहे के चाहिए। वही से क्या कहल जाला, पूर्ण रूप से कट जाओ। अब जैसे में देखिए 3/2, 3 में 2 से भाग दीजिए तो 1.5, यानी कि 1.5 मतलब 1.5, तो ये हो गई पूर्ण रूप से नहीं कटल। पूर्ण रूप से कटला का मतलब जौन पूर्णांक रहो, पूर्णांक के भाग ना रहो। जैसे में आधा, 1/3, 1.25, 1.5, 1 मतलब पॉइंट में ना रहे के चाहिए, बस इतना जरूर ध्यान में रखल। ठीक बा। तो सम जौन 2 से पूर्ण रूप से कट जाओ, विषम ओकरा उल्टा कर दिया लोगे, जौन पूर्ण रूप से ना कटो। ठीक बा। ये परिभाषा जौन बोल है ओकरा लिख लिया लोगे। ठीक बा। जैसे में तू अपने मन से लिख लोगे, जैसे में बा 2, 4, 6, 8, 10, 12, ऐसे 2 को बढ़ा के लिख दे के बा। ठीक बा। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 2 को बढ़ा के। ठीक बा। अब विषम में क्या करना है, देखिए विषम में 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, समझ में आ गया। इसमें भी शुरू करना है, लेकिन 1 से शुरू करना है, 1 से 2 को बढ़ा कर चालू कर दीजिए। देखिए फॉर्मूला काम कर रहा है कि नहीं, देखिए बताइए 7 में 2 से भाग दीजिएगा तो 3 दूना 6, मतलब 2 3 6 तो कटेगा, और फिर 1 बच जाता 0.5 बार में कटे, यानी क्या रहा है, पूर्णांक के भाग से कट रहा है, यानी कि दशमलव में कट रहा है, इसलिए इसको हम विषम संख्या में रखते हैं। अब देखिए अब अगला हम लोग का जो टॉपिक आएगा, उसके बाद आता है आप लोग का परिमेय और परिमेय। ठीक है। इसके एक और वीडियो है जिसमें मैंने परिमेय और परिमेय के बारे में बता दिया हूँ, लेकिन इसका अंतर्गत आता है इसलिए बता दूं आपको। देखिए परिमेय, देखिए परिमेय तो आप लोग पढ़े ही होंगे। परिमेय संख्या, परिमेय के मतलब होता है P/Q के रूप में रहो, मतलब P/Q के रूप में जौन भी संख्या अगर बा तो परिमेय बा। जैसे में पूरा प्राकृतिक संख्या जो आप पढ़े वो टोटल परिमेय संख्या कहलाएगा। समझ में, जितना भी आप पूर्णांक संख्या पढ़े वो सभी क्या है, परिमेय संख्या कहलाएगा। लेकिन अगर कोई बाटा में संख्या है 2/25 बा, 5/35 बा, मतलब समझिए 5 7 तो पूर्णांक संख्या हईले है, लेकिन पूर्णांक संख्या रही खाली तो वो परिमेय संख्या रही, लेकिन पूर्णांक संख्या के बाटा में जो है P/Q के रूप में आ गई, मतलब हई तो पूर्णांक रहो, लेकिन बाटा में अगर कोनो और संख्या आ गई तो ओकरा किंग पहचानल जाई। देखिए उसका जो गुणखंड अगर आपको 2m गुने 5n के रूप में अगर रह मिलेगा तो अभी आप उसको परिमेय मानिएगा। इस पर डिटेल से मैंने एक वीडियो बना चुका हूं जो अपलोड है, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैं इस पर विस्तार से नहीं जाना चाहता। देखिए तो P/Q के रूप में रहना चाहिए। ठीक बा, रहना चाहिए, जहां
क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो, मतलब क्यू इसके बाटा में जीरो नहीं रहना चाहिए बस, अगर जीरो रहे तो परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, अब देखिए अपरिमेय, इसको जस्ट उल्टा कर दीजिए, अपरिमेय जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं रहना चाहिए। समझ में, देखिए जस्ट में उल्टा उल्टा 2-3 गो आपको बता दी, भाज्य अभाज्य, सम विषम, परिमेय अपरिमेय, समझ रहे। देखिए शुरू से फिर से एक बात रिवीजन कर दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए भाज्य जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से कट जाए भाज्य, और न कटे अभाज्य। सम जो पूर्ण रूप से 2 से विभाजित हो जाए सम, और नहीं विभाजित हो और विषम। परिमेय जो p बाई क्यू के रूप में लिखा जाए, जहाँ q नॉट इज इक्वल टू जीरो, और जहाँ नहीं लिखा जाए q नॉट इज इक्वल टू जीरो अपरिमेय संख्या। समझ गए, जस्ट उल्टा कर देंगे। अगर 3 आप याद रखे तो 6 याद हो गया, समझ गए। अब देखिए, अब यहाँ से मतलब लगभग रूप से आपको संख्या पद्धति जो आपको पढ़ना है 10th लेवल तक पूर्ण रूप से ठीक ठाक आप लोग पढ़ लिए, और इतना भी आप रखेंगे तो आप लगभग क्वेश्चन के आंसर लगभग छोड़िए 99% आप कर दीजिएगा। ठीक है, तो फिर अब अगले जो हम लोग का फाउंडेशन मतलब क्लास रहेगा वो मैं अगले वीडियो में आपको कराऊंगा। शायद एक पाठ तो हो गया वास्तविक संख्या का, अब इसके बाद जो बहुपद चैप्टर है उसमें मैं फाउंडेशन बेच लेकर आऊँगा। ठीक है, उसमें एकदम सरल भाषा में प्रयास करूँगा कि आपको समझा पाऊँ। ठीक है, अगर आपको किसी भी तरह के अगर दिक्कत आ रहा है तो कमेंट कीजिए। ठीक है, और अच्छा लग रहा है तो शेयर और लाइक और सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए जय हिंद।